नम्मति पवित्रम पवित्रम पवित्रम। और एक पंडित है लोगो, हैदराबाद का रहने वाला है। वो कोई मौलवी नहीं है, वो कोई मौलाना नहीं है, बल्कि वो एक पंडित है। पंडित नाम है पंडित सोमनाथ वर्मा। वो पंडित जब चलता है एक हाथ में त्रिशूल रखता है, एक हाथ में छोटा सा लोटा रखता है, माथे पे चंदन का टीका है। वो पंडित जब चलता है कुछ और बोलता है, लेकिन जब ज़बान खोलता है मुस्तफा की तारीफ करता है तो फिर मुस्तफा मुस्तफा बोलता है। और वो पंडित कहता है लोगों सारा जग छोटे तो छोटे, सारा जग छोटे तो छोटे, दया धर्म मत छोड़। सारा जग छोटे तो छोटे, दया धर्म मत छोड़ो। और जिसने किया है जग की रचना, जिसने किया है जग की रचना, उससे नाता जोड़ो, उससे नाता जोड़ो। और बन के मनुष्य आया है जग में, बन के मनुष्य आया है जग में, क्यों तू गया ये फूल। और ये जग सेवन की फुलवारी, ये जग सेवन की फुलवारी, जिसका मनुष्य है फूल लोगो, जिसका मनुष्य है फूल। और पंडित सोमनाथ वर्मा ने हसन भाई आगे जो लिखा कलम तोड़ कर रख दिया। पंडित सोमनाथ वर्मा ने अपने मानने वालों से कहा, ओ मेरे मानने वालों तुम कैसे हो। माटी की मूरत को पूछो, माटी की मूरत को पूछो, जिसमें नहीं है चाँद। माटी की मूरत को पूछो, जिसमें नहीं है चाँद। और जिस मूरत में चाँद का प्यार, जिस मूरत में चाँद का प्यार, जिस मूरत में चाँद का प्यार, उसका करे अपमान ज़माना, उसका करे अपमान। और चलती फिरती ये जो मूरत है, चलती फिरती ये जो मूरत है, मालिक की पहचान। और जिसने मनुष्य से प्रेम किया है, जिसने मनुष्य से प्रेम किया है, उसकी बड़ी है शान लोगो, उसकी बड़ी है शान। अब कबीर दास आ गए। कबीर दास ने कहा मैं भी कुछ बोलूं, कहा के बोलिए। अब कबीर दास बोला, अपने मुंह को खोला तो ऐसे बोला, कहा लोगों इस धरती पर बसने वालों, इस धरती पर बसने वालों है जितने इंसान, अरे रक्त सभी का, रक्त सभी का एक ही रंग है, सब रखते चांद, सब रखते गए चांद। और जिसने सबको जन्म दिया है बड़ी उसी की शान, जिसने सबको जन्म दिया है बड़ी उसी की शान। अरे तू जान नहीं है महान रे मूर्ख, तू जान नहीं है महान, तू जान नहीं है महान। बोलूंगा ज्यादा हसन भाई, वरना सुबह आप ही को पकड़ेंगे। हाँ, रात में क्या बुलाया था आपने? मौलाना बुलाया था कि पंडित बुलाया था? हाँ, एक जगह हम अपने बंगाल में यह मंत्र पढ़े, एक लड़का खड़ा हो गया शोएब भाई, नारा लगाने लगा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पंडित मोइनुद्दीन चतुर्वेदी। हमने कहा तुमने मुझको पंडित क्यों कहा? कहा
कि हजरत आप तो इतना पढ़ते हैं कि पंडित को भी इतना याद ना हो। मैंने कहा मैं तो गौस का दीवाना हूँ, ख्वाजा पाक का मस्ताना हूँ, आला हजरत से इश्क करने वाला हूँ, हुजूर ताजुश शरिया पर अपनी जान निछावर करने वाला हूँ, और मैं आमना के लाल, नबियों के सरदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार के गुंबद खदरा की शान में हर वक्त यही कहने वाला हूँ, अगर तेरे पाक जाओगे तो आना। अच्छा, आप लोग भूल गए क्या? आप लोग भूले नहीं है ना? याद करके जाएं, यहाँ से उठे, ज़बान पर गाना नहीं बल्कि मुस्तफ़ा की मोहब्बत का तराना जारी हो। वरना हसन भाई आजकल देखिएगा, आजकल इन नौजवानों से इतना मैं परेशान हो गया हूँ। आजकल ये अजीब अजीब कट कटवाते हैं। एक कट आजकल चला है, देखिएगा, इधर भी साफ, इधर भी साफ, इधर भी, बीच में सिर्फ रखता है। जानते कैसा रखता है? देखिए ऐसा। हाँ, मैं गलत नहीं बोल रहा, देखिए ऐसा। मैं कहना चाहूंगा ए लोगों, याद रखना, क्या आपने किसी पैगंबर के बारे में सुना है या किसी आलिम से सुना है, तकरीर में सुना हो किसी पैगंबर ने इस तरह की कटिंग रखा हो? क्या किसी आपने किसी बुजुर्ग के बारे में सुना है, किसी बुजुर्ग ने इस तरह की कटिंग रखा है? क्या आपने आला हजरत के बारे में सुना है? क्या आपने गौसे आजम के बारे में सुना है? याद रखना लोगों, आप अगर मुसलमान हो, आप अगर ताजदार बगदाद कॉन्फ्रेंस में दिल से हिस्सा लेने वाले हो, यहाँ जितने लोग बैठे हो, याद रखना, आप अगर सच्चे गौस के दीवाने हो, आपके चेहरे की कटिंग बताए ये गौस का दीवाना चल रहा है, आपका बोलना बताए ये मुस्तफा का दीवाना बोल रहा है, आपका लिबास बताए ये मुस्तफा का दीवाना है, आपका चेहरा बताए ये मुस्तफा का दीवाना है। याद रखना लोगों, सच्चा गौस का दीवाना वो होता है जो नमाज़ें भी पढ़ता है और लिबास भी इस्लामी पहनता है, चेहरे की कटिंग भी बताए ये दुनियादार नहीं है बल्कि गौस आजम का सच्चा वफादार है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने शाहज़ी और रज़ा। अच्छा रे तकबीर। हसन भाई, ये जवान ही नहीं, ये बूढ़े भी कम नहीं है अपनी समाज के। हाँ, अब देखो 70 साल 80 साल उम्र हो गई, अब वो जाएंगे सैलून, सैलून समझते हो ना? सैलून जाएंगे और वहां पे कहेंगे 70 साल 80 साल उम्र है, अब उन्हें कहेंगे कि छीलो। अब वो जैसे ही निकालेगा अस्तूरा, क्या बोलते हैं अस्तूरा? अस्तूरा, अस्तूरा। अच्छा, बंगाली मैं हूँ टेढ़ा ज़बान करके आप बोल रहे हैं? वैसे बंगला के बारे में, बंगालियों के बारे में तो वो ज़बान टेढ़ी करके बोलते हैं। हाँ चले, अल्लाह सलामत रखे। अस्तूरा, पहली बार आके मैं यहाँ सुन रहा हूँ, इधर भी ज़बान टेढ़ी हो रही है। हाँ चलो, अब वो जब जाएंगे छीलने लगाएगा, जैसे ही कहेगा दादा कट जाएगा, क्योंकि 70 साल में ये रुखसार तो अंदर है। अब जब कट जाएगा तो उसमें ये कहेगा, अब उसमें हवा भरेगा, उसके बाद कहेगा छील। हाँ, मैं कहना चाहूंगा, याद रखना लोगों, अगर आप नबी के सच्चे दीवाने, अच्छा ये बूढ़े ही नहीं, औरतें भी कम नहीं है। हाँ, हमारे इलाके में ये माँ बहनें देखो, ये जब बच्चियाँ इनकी नहीं सोती है, बच्चे नहीं सोते हैं, तो ये नाते नबी गुनगुनाती नहीं है, ये एक लोरी गाती है हमारे इलाके में। वो लोरी गाती है, आपके यहाँ पता नहीं क्या है, हमारे इलाके में गाती है, आरे आबा पारे आबा नदिया किनारे आबा सोने के कटोरिया में दूध भात लेते आबा बाबू के मुंह में घुटूस। हमारे इलाके में ये लोरी चलती है, आपके यहाँ है क्या? नहीं है ना? हाँ, लेकिन इसमें भी इसमें भी अच्छा सुनो, इसमें भी जानते हैं इन नौजवानों का कसूर है। ये नौजवान जानते हैं ये नौजवानों का कसूर क्यों है?
یہ جائیں گے ممبئی، یہ جائیں گے دہلی، یہ جائیں گے لکھنؤ، اور جب 1 سال کام کاج کر کے واپس آئیں گے، پیسے جمع کر کے 10,000 جمع کریں گے، جیسے ہی آپ کے یہاں شہر بریلی میں اتریں گے، ایک دکان میں جائیں گے، اور دکان میں جانے کے بعد 10 انچی 20 انچی 30 انچی لیں گے، گھر لائیں گے، گھر کی دیوار پہ ٹھوک دیں گے اور کہیں گے ٹی وی یہ لو تیرے لیے میں نے لایا بڑی سی ٹی وی لگا دے گا۔ اب وہ اس کی بیوی ہے جو ہر وقت قرآن پڑھتی تھی، اب جو ہر وقت درود پڑھتی تھی، جو ہر وقت نعت مصطفیٰ گنگناتی تھی، اب وہی اس کی بیوی ہے، وہ ان کی بیوی گھر میں ٹی وی، وہ ٹی وی میں گانے، ٹی وی میں سیریل، وہ گانے چل رہے ہیں، وہ جھاڑو لگاتی ہے، گانے سنتی ہے، بستر لگاتی ہے، وہ گانے سنتی ہے، برتن مانجتی ہے، وہ گانے سنتی ہے۔ یاد رکھنا او میری ماں اور بہنوں، اگر تم چاہتی ہو تیرا بیٹا گنڈے کا باس نہ بنے بلکہ غلام غوث بنے، تو یاد رکھنا تو بھی ایک ماں ہے، غوث اعظم کی والدہ بھی ایک ماں تھی، تو کیسی ماں ہے؟ تیرا بیٹا جواری بن گیا، تو کیسی ماں ہے؟ ماں کی گود اولاد کی پہلی درسگاہ ہے، اولاد کے لیے پہلا اسکول ہے، تو کیسی ماں ہے؟ تیرا بیٹا تاش کی پتی کھیلنے والا بن گیا، تو کیسی ماں ہے؟ تیرا بیٹا بے نمازی بن گیا، تو کیسی ماں ہے؟ تو نے تربیت کیسی کی بچپنے سے؟ یاد رکھنا لوگوں، یہ تو دنیاوی ماں ہے، ایک ماں ایسی تھی جو غوث اعظم کی ماں ہے۔ اللہ اللہ، غوث اعظم کی ماں کو دیکھ کر غور سے سننا میری ماں اور بہنوں، آپ بھی سن کر جائیے گا۔ اللہ اللہ، آج ہماری ماں بہنیں ٹیویاں دیکھ رہی ہے، گانے سن رہی ہے، سیریل دیکھ رہی ہے، لیکن غوث اعظم کا بچپن آ گئے، ابھی عمر شریف زیادہ نہیں گئے، غوث اعظم قرآن کریم اپنے سینے سے لگاتے گئے، مدرسہ جاتے گئے، مدرسے میں استاد جی کے پاس بیٹھ جاتے گئے، استاد نے کہا پڑھو بیٹا عبد القادر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث سمدانی پیران پیر روشن ضمیر نے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، استاد نے کہا بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، حضرت سیدنا غوث اعظم نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، استاد نے فرمایا بیٹا عبد القادر پڑھو الحمدللہ رب العالمین۔ قربان جانا لوگوں، دیورنیا کے سنی مسلمانوں، تاجدار بغداد کانفرنس منانے والوں، جب استاد نے کہا اے بیٹا عبد القادر پڑھو الحمدللہ رب العالمین، غوث اعظم پڑھنا شروع کرتے گئے، پہلا پارہ پڑھ دیا، دوسرا پارہ پڑھ دیا، تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا ساتواں آٹھواں نواں دسواں 11 12 13 14 پارے زبانی پڑھ دیتے گئے، سبحان اللہ۔ جب استاد نے سنا، استاد نے کہا اے بیٹا عبد القادر یہ بتاؤ تو پڑھنے آیا ہے یا مجھے پڑھانے آیا ہے؟ استاد جی میں تو پڑھنے آیا ہوں۔ بیٹا عبد القادر کس مدرسے میں پہلے پڑھا، کس استاد کے پاس پڑھا؟ استاد جی کہیں نہیں پڑھا، کس مدرسے میں پڑھا؟ کہا پہلی دفعہ مدرسہ آنے کا شرف ملا۔ اے بیٹا عبد القادر یہ بتاؤ یہ 14 پارے زبانی کہاں یاد تم نے کر لیے؟ تو آدھا حافظ کیسے بن گیا؟ اتنا سننا تھا۔ غوث اعظم کہنے لگے استاد جی بات یہ ہے کہ میں اپنی ماں کے شکم میں تھا، میری ماں 14 پارے کی حافظہ ہے، میری ماں جب جھاڑو لگاتی تھی قرآن کی تلاوت کرتی تھی، میری ماں برتن مانجتی تھی، میں ماں کے شکم کے اندر تھا، میری ماں برتن مانجتی تھی، قرآن کی تلاوت کرتی تھی، بستر لگاتی تھی، قرآن پڑھتی تھی، دروازہ بند کرتی تھی، قرآن پڑھتی تھی، دروازہ صبح کھولتی تھی، قرآن کی تلاوت کرتی تھی۔ استاد جی میں ماں کے شکم میں قرآن کی تلاوت کو سنتا جاتا تھا، میری ماں قرآن پڑھتی جاتی تھی، جب میں پیدا ہوا تو میں 14 پارے کا حافظ قرآن بن کر پیدا ہوا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت
अल्लामा मुफ्ती मोइनुद्दीन साहिब किबला कादरी नारे तकबीर। वो गौसे आज़म है, किसी ने कहा है आप निराले शान निराली गौसे आज़म जीलानी और भर दो मेरी खाली झोली गौसे आज़म जीलानी। और आपकी माने अपने शिकम में आधा हाफिज कर डाला। आपकी माँ भी अल्लाह वाली गौसे आज़म जीलानी। आपकी माँ भी अल्लाह वाली गौसे आज़म जीलानी। सुभान अल्लाह। पूरा मजमा हाथों को लहरा कर बोलो या रसूल अल्लाह। इस नीयत से बोले कोई देखे ना देखे मदीने वाले मुस्तफा जरूर देख रहेगा। सुनकर बताओ, पूरा मजमा बोलो सुभान अल्लाह। अब जो मैंने मंत्र पढ़ा है उसका खुलासा अगर सुनना चाहते हो गौर से सुनिएगा। भाई ऑपरेटर साहब थोड़ा सा इसको हल्का सा कम करें, लोगों को आवाज मेरी क्लियर जानी चाहिए, हल्का सा कम कर दीजिए जरा। सुनना लोगों, मैंने जो मंत्र पढ़ा है ये देखें मेरे हाथ में किताब है और गौर से सुनिएगा। इस किताब का नाम है उपनिषद की, ये किताब है उपनिषद की श्वेताश्वर है। और इस किताब का नाम देखें ये ऊपर में लिखा है श्वेताश्वर और इसका पेज नंबर है 231। 231 पे लिखा है सर्वभूते सगुणा सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष साक्षी चेता केवलो निर्गुणस्थ। सुनिएगा, इसको और थोड़ा सा कम करें माइक ऑपरेटर, इसको और थोड़ा सा कम कीजिए, बस इसको कम करना है, सब ठीक है माशाल्लाह बड़ा अच्छा बज रहा है। ये देखा मेरी तरफ, इसमें कहा गया एक देवा। आज हम इस्लाम के फॉलोवर्स हैं, हम मुसलमान हैं, इसलिए दुनिया हमें मुसलमान कहती है। सुभान अल्लाह। और इस्लाम का पहला पैगाम यही है जो इस किताब में है। कहा एक देवा, जितनी बातें बोलूंगा हवाला के साथ बोलूंगा। एक बात अगर कोई गलत साबित कर दे, एक हवाला कोई गलत साबित कर दे, अगर कोई इस मजमे में भी या मेरी बातें बहुत दूर तक जाती है, सोशल मीडिया का दौर है, मैं सारी बातें बोलूंगा, जो कुछ मैं बोलूंगा उसका जिम्मेदार मोइनुद्दीन कादरी रहेगा। जलसा कमेटी का कोई फर्द नहीं रहेगा, देवरनिया का कोई नहीं रहेगा। मोइनुद्दीन कादरी जो भी बोलेगा हवाला के साथ बोलेगा। आप भी बोलने की कोशिश करें। जो कौम बोलती है वो कौम मारी नहीं जाती है, जो कौम चुप रहती है उसको दबा दिया जाता है, सफाई हस्ती से उसका नाम मिटा दिया जाता है। ये देखे मेरे हाथ में किताब है। कहा एक देवा, कहा लोगों इस दुनिया का पैदा करने वाला, इस दुनिया का चलाने वाला एक है और सर्वभूते सगुणा, सभी उसके आश्रय हैं, सबको वही रोजी देता है, सभी को वही पालता है, वही लोगों को जिंदगी देता है, वही लोगों को मौत देता है। हमारा अकीदा क्या है? कुरान से मैंने पढ़ा, अल्लाह फरमाता है कुल हुवल्लाहु अहद, ए महबूब आप फरमा दीजिए अल्लाह एक है। जरा पूरा मजमा शहादत की उंगली को उठाकर बताओ अल्लाह। किसी की जबान खामोश न रहे, शहादत की उंगली नीचे न रहे, ताकि ये शामियाना गवाह हो जाए, ये जमीन गवाह हो जाए, ये स्टेज के उलमा गवाह हो जाए। अगर ये गवाही दे देंगे दुनिया में रहोगे, इज्जतदार बनकर रहोगे, मरने के बाद जन्नत का हकदार हो जाओगे। सुनिएगा पूरा मजमा बताओ अल्लाह। मैं साबित करूंगा दूसरों की किताबों से अल्लाह एक है। ये देखे मेरे हाथ में ये क्या है? ऊंचा बोलो और ऊंचा बोलो। चरखा आवाज दूर तक जानी चाहिए, लगे कि एक मुसलमान बोल रहा है। आप सुने मोइनुद्दीन कादरी बोलने
बोलने की कोशिश कर रहा है, ये चरखा है, आपको बोलने में डर लग रहा है। अगर मैं माइक का इसकी मिसाल दूं, ये माइक कहेगा कि अल्लाह एक है। अगर मैं खूंटे से पूछूं बताओ अल्लाह एक है या दो, ये खूंटा कहेगा अल्लाह एक है। मैं जमीन से पूछूं, जमीन गवाही देगी अल्लाह एक है। चांद से पूछो, चांद गवाही देगा अल्लाह एक है। आप कहोगे वो कैसे? ये देखा एक चरखा है, एक बूढ़ी औरत है, वो चरखे में सूत काट रही थी। एक नौजवान आ गया, आकर कहने लगा, ओ बूढ़ी माँ ये बताओ अल्लाह है या नहीं है। सवाल किया, प्रश्न किया वजूदे बारी ताला पे, अल्लाह है या नहीं है। जब इतना बूढ़ी औरत सुनती है, एक नजर चरखे को देखती है, एक नजर नौजवान को देखती है और मुस्कुरा कर कहती है, बेटा सुनो, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर ये है कि अल्लाह है। गौर से सुनिएगा, मेरी तकरीर थोड़ी सी ऐसी होती है, अगर इधर उधर दिमाग हटाएंगे तो फिर बात समझ में ना आएगी। वो बूढ़ी औरत से नौजवान ने प्रश्न किया, ओ बूढ़ी माँ बताओ अल्लाह है या नहीं। बूढ़ी औरत चरखे को देख कर कहती है, ओ मेरा बेटा सुनो, ये चरखा गए, चरखे को देखती है और कहती है अल्लाह है। नौजवान कहने लगा, ओ बूढ़ी माँ ये बताओ क्या तुम दलील से बात करती हो या बगैर दलील के बात करती हो। इतना सुनना था। वो बूढ़ी औरत फिर चरखे को देखती है, नौजवान को देखकर मुस्कुराती है। नौजवान कहने लगा, हाँ बेटा मेरे पास दलील है। कहा कि क्या दलील है बूढ़ी माँ? वो बूढ़ी औरत कहने लगी, बेटा मेरे पास दलील इस बात की कि अल्लाह है, इस बात की दलील यही चरखा है। बोलो सुभान अल्लाह। यही चरखा है। नौजवान कहने लगा, ओ बूढ़ी माँ ये चरखा कैसे दलील है इस बात पे कि अल्लाह है। वो बूढ़ी औरत कहने लगी, बेटा तुमने नहीं समझा। कहा कि नहीं समझा। कहा कि कहने का मतलब ये है, साफ साफ सुनो, ये छोटा सा चरखा मेरा चरखा है। मैं जब चलाती हूँ तब ये चरखा चलता है, मैं ना चलाती हूँ ये चरखा नहीं चलता है। कहा कहने का मतलब क्या है? कहा मतलब ये है, जब इतना छोटा सा चरखा मेरे चलाए बगैर नहीं चल सकता है, तो इतनी बड़ी दुनिया बगैर चलाने वाले खुदा और मालिक के कैसे चल सकती है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, ताजदारे बगदाद कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बूढ़ी औरत कहने लगी, बेटा मेरा चरखा बताता है कि अल्लाह है। जरा सुनिएगा, आज मैं आपके सामने और एक बात बयान कर दूं। एक मुस्लिम का गांव है, मुस्लिम की बस्ती है, जहां सिर्फ मुसलमान रहते हैं। गौर से सुनिएगा, कुछ दहरिया किस्म के लोग आ गए। दहरिया कहते किसे हैं? पूछिए हसन भाई से, पूछिए मौलाना हारून रशीद साहब से, पूछिए कारी साहब से, पूछिए अल्लामा साहब से। आप जिनसे पूछेंगे, इमाम साहब से पूछिए, ये कहेंगे दहरिया उसे कहते हैं आग की पूजा करने वाले को। लोगों खुश नसीब हो, अल्लाह ने मुसलमान के घर में पैदा फरमाया। सिर्फ मुसलमान नहीं बनाया, अपने आका का गुलाम भी बनाया है। और याद रखना, जो मुस्तफा का गुलाम होगा जान दे देगा, लेकिन मुस्तफा का दिया हुआ ईमान कभी नहीं दे सकता है। आज चारों तरफ लोग पुकार रहे हैं, कहते हैं फिलिस्तीन के सपोर्ट में हम खड़े हैं। मैं ये नहीं कहता सिर्फ स्टेटस लगाने से क्या होगा। हम फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं, हम फिलिस्तीन के सपोर्ट में खड़े हैं। याद रखना, यहाँ पे खड़े रहने से कुछ नहीं होगा। तुम्हारे सपोर्ट की जरूरत फिलिस्तीन की माओ को नहीं है। फिलिस्तीन की माएं और बहनें तो वो जज्बा अंदर रखती है। फिलिस्तीन की माओ की हिम्मत को सलाम, वहां की माओ की हिम्मत और